हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। एडुटेरिया करंट अफेयर्स का नेशनल करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स दोनों का एक एक वीडियो ऑलरेडी आ चुका है। पूरा एक नेशनल एक वीडियो में, इंटरनेशनल एक वीडियो में। इस वीडियो में पूरा साइंस एंड टेक एंड डिफेंस से रिलेटेड न्यूज आएगा। पेज नंबर 123 से पेज नंबर 131 तक हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हम जनवरी से लेके अगस्त तक डिस्कस कर रहे हैं। जो नई वाली मैगजीन आएगी बीपीएससी के एग्ज़ाम के जस्ट पहले, उसमें हम 2 महीने का डिस्कस कर लेंगे। तो जो 2 महीने का पूरा बुक में जो आएगा उसको हम सिर्फ एक वीडियो में कवर कर लेंगे, जो 3-4 घंटे का वीडियो होगा। बट यहाँ पे हम अभी पूरे मैगजीन को एक वीडियो में नहीं कर सकते। कम से कम जैसे 2 वीडियो आ गया, थर्ड वीडियो है। इसके अलावा मुझे लगता है कम से कम 5 वीडियो और आएगा। एक वीडियो में मैं बजट, इकॉनमी सर्वे, बिहार बजट, बिहार इकॉनमी सर्वे, इंडिया बजट, इंडिया इकॉनमी सर्वे, बिहार बजट, बिहार इकॉनमी सर्वे, एक वीडियो में वो कवर करूँगा। उसके बाद मैं स्पोर्ट्स वाला एक वीडियो में, अवार्ड वाला एक वीडियो में, उसके अलावा जो छोटा मोटा न्यूज़ है उस सबको एक वीडियो में कवर कर लूँगा। तो मेरे हिसाब से 4 या 5 वीडियो और आएगा। ये प्लेलिस्ट है होगा, आप आराम से देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अगस्त महीने का डिस्कस करते हैं। मैं इसमें साइंस एंड टेक में मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताऊंगा थोड़ा, इसीलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। बट बताना ज़रूरी है, बट नहीं तो गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। सबसे पहले याद रखना, पहला मल्टीनेशनल एयरफोर्स का एक्सरसाइज। देखो ये एक्सरसाइज, इस टाइप के एक्सरसाइज आपने ज़रूर सुना होगा। एक पिच ब्लैक नाम से सुना होगा, पिच ब्लैक। ये ऑस्ट्रेलिया में होता है, वो भी मल्टीनेशनल एयरफोर्स का एक्सरसाइज ही होता है। आपने सुना होगा, एक आपने रिमपैक सुना होगा, रिमपैक। बट रिमपैक एक एयरफोर्स का एक्सरसाइज नहीं, वो नेवी का एक्सरसाइज है, जो कि मतलब कि डोमिनेटेड है यूएसए के द्वारा, मतलब यूएसए के द्वारा इनिशिएट किया गया हुआ है। बहुत सारे देश उसमें पार्टिसिपेट करते, इंडिया भी। तो ये जो तरंग शक्ति है, ये 2 फेज में हुआ। पहला फेज हुआ तमिलनाडु में, जो कि जगह का नाम है सुलार, और सेकेंड जगह है राजस्थान में, हुआ जोधपुर में। याद रखना, 51 कंट्रीज को बुलाया गया था। बट मैं एक चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन आप लोग ध्यान रखना कि 51 कंट्री को बुलाया गया था। टोटल 18 कंट्री इसमें फीचर किए थे। 10 कंट्री ऐसे थे जो अपने एयर एसेट के साथ आए थे, और टोटल 150 एयरक्राफ्ट, जिसमें फॉरेन और इंडियन एयरफोर्स का था। क्लियर? पहला न्यूज हो गया। 2 चरणों में हुआ। याद, मेन चरण का जगह याद रखना कहाँ कहाँ पे हुआ। पहला तमिलनाडु में, और सेकेंड हुआ राजस्थान के जोधपुर में। ठीक है। सेकेंड क्या है, 2 एस्ट्रोनॉट जिनको शॉर्ट लिस्ट किया गया है इंडिया से। देखो, एक एक्जियोम स्पेस एक कंपनी है, उनका एक, ध्यान देना, एक्जियोम स्पेस एक कंपनी है, उनका मिशन है, चौथा मिशन है एक्जियोम 4 मिशन। वो कहाँ पे मिशन कहाँ पे जा रहे हो? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जा रहे हैं। तो 2 इंसान को भारत से चुने हैं। एक कौन है? ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जी, और एक है ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर। 2 लोग हैं। एक देखिए, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, और सेकेंड है प्रशांत बालकृष्ण नायर। ये दोनों शॉर्ट लिस्ट हुए, ये दोनों अंतरिक्ष यात्री, एक्जियोम 4 मिशन। ठीक है, याद रख लेना। एक और चीज़ यहाँ से याद रख सकते हो, ये जो ISS है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ये किसी एक पर्टिकुलर देश का नहीं है। इसमें कई सारे देश हैं, जैसे नासा आ जाता है, और यूएसए का। रॉसकॉस्मोस किसका आता है? रसिया का। उसके अलावा यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जाक्सा, जापान का। उसके अलावा कनाडा की स्पेस एजेंसी है। एक और चीज़ याद रखना, अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे कई सारे लोग गए हैं। एक आपने ओलेग नाम सुना जरूर होगा। ये गए हैं रोसकोस्मोस, रसिया की तरफ से, रोसकोस्मोस के तरफ से है। तो ये सबसे ज़्यादा दिन तक स्पेस पे रहने वाले इंसान बने हैं, 1000 दिन तक। उसके अलावा आपको पता है नासा से भी गई हुई है सुनीता विलियम्सन जी, ये भी याद रख लेना। तो इसलिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन थोड़ा न्यूज़ में था, तो थोड़ा मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बता दिए। उसके बाद इंडियन आर्मी ने, देखो, ऊंचाई पे युद्ध का कैसे प्रैक्टिस किया जाए, इसके लिए एक मिलिट्री एक्सरसाइज की, स्ट्रेटजिक मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसका नाम है पर्वत प्रहार। पर्वत प्रहार, ध्यान देना, क्या नाम है?
पर्वत प्रहार कहाँ पे किया? लद्दाख में किया, अकेले, कोई और देश नहीं है। अगला है हिमाचल प्रदेश। इसने हिमाचल का जो गवर्नमेंट है उसने एक लॉन्च किया एक प्रोग्राम जिसका नाम है हिम उन्नति, यानी हिमाचल प्रदेश में उन्नति आएगी, बट किस चीज़ पे फोकस किया जाएगा? नेचुरल फार्मिंग पे फोकस किया जाएगा, नेचुरल फार्मिंग पे फोकस किया जाएगा। अगला है इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और जो हमारी देखो इसरो का जो कमर्शियल विंग है जिसका नाम है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, इन दोनों ने नेपाल के साथ एमओयू साइन किया है कि वो नेपाल का एक मुनाल सैटेलाइट है ना, ध्यान देना, नेपाल का एक मुनाल सैटेलाइट है, तो बस वो उपग्रह बना लिया, बट उसको लॉन्च कौन करेगा? लॉन्च करेगा भारत। तो भारत से लॉन्च करवाने के लिए नेपाल के पास उतने पैसे नहीं है, तो भारत ही कुछ असिस्टेंस दे रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ, इसीलिए। और क्योंकि पैसा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड थोड़ी देगी, वो पैसा सरकार से मांगेगी, इसलिए एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के बीच एक एग्रीमेंट हुआ कि आप हमको पैसा दे दीजिए नेपाल के बदले। तो नेपाल आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि आप कंफ्यूज हो गए कि पड़ोसी देश में से किसने अपना उपग्रह बना लिया, तो मुनाल सैटेलाइट बनाया नेपाल। नेक्स्ट है एक लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब बनाया गया, बॉम्ब, ध्यान देना, बॉम्ब, इसका सबसे पहली बार सक्सेसफुल टेस्ट किया गया। बॉम्ब का नाम क्या है? आपसे पूछा जाएगा कि रिसेंटली गौरव एक वर्ड न्यूज़ में था, गौरव क्या है? तो लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब है। ये एक बॉम्ब जो है ना वो लगभग 50 से 150 किलोमीटर तक जा सकता है। और इसको छोड़ा कहाँ से गया पता है आपको? एयरफोर्स का जो हमारा विमान है, फाइटर एयरक्राफ्ट है, सुखोई 30 MK1 फाइटर एयरक्राफ्ट, ये हमने कहाँ से खरीदा हुआ है पता है? ये हमने रसिया से खरीदा हुआ है, ठीक है। सुखोई आपसे पूछा जाए सुखोई कहाँ से हमने खरीदा है? रसिया से खरीदा हुआ है, ठीक है। सुखोई, एक्चुअली सुखोई के बारे में अब कुछ चीज़ें अब पता होना ही चाहिए आप लोग को। क्या क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले सुखोई जो है ना वो रसिया से हमने खरीदा हुआ है। ये ट्विन इंजन है, याद रखना, ट्विन इंजन है, ठीक है। ये थोड़ा बहुत हमें पता होना चाहिए। चलो, और ये इसको गौरव को डेवलप किया हैदराबाद बेस्ड रिसर्च सेंटर जिसका नाम है इमारत, और ये लॉन्च 1000 kg क्लास ग्लाइड बॉम्ब कैपेबल ऑफ हिटिंग टारगेट एट लॉन्ग डिस्टेंस। चलो, इतना क्लियर है ना। एलन मस्क, आपको पता है एलन मस्क स्पेसएक्स के फाउंडर, एक कंपनी ओन्ड बाय फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट एलन मस्क इज प्लानिंग टू लॉन्च फ्रेम टू स्पेस मिशन। ध्यान देना, फ्रेम टू स्पेस मिशन किसने लॉन्च किया? स्पेसएक्स ने लॉन्च किया। क्यों? अर्थ के पोलर रीजन को स्टडी करने के लिए, अर्थ के पोलर रीजन को स्टडी करने के लिए। जिस तरह आपको पता है बहुत सारे कॉन्स्टेलेशन स्पेसएक्स छोड़ रहा है, स्पेसएक्स का जो स्टारलिंक सैटेलाइट है वो, उसी तरह चाइना ने भी अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया है, जो वो चाइना भी इसी तरह का कॉन्स्टेलेशन ग्रुप ऑफ सैटेलाइट बनाना चाहता है, तो उसने भी लॉन्च करना शुरू कर दिया है। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है। ये चलिए, ये है रिमपैक, तरंग शक्ति की तरह है, तरंग शक्ति की तरह है, बट रिमपैक अलग एक्सरसाइज है। रिमपैक नेवी का एक्सरसाइज है। तरंग शक्ति किसका था? एयरफोर्स का था। पिच ब्लैक जो ऑस्ट्रेलिया वाला देखेंगे वो भी किसका है? एयरफोर्स का है। तो रिमपैक स्टार्ट हुआ था 1971 में, इतना पता होना चाहिए आपको। कई देश ने शुरू किया था। कई देश में कौन कौन थे शुरुआत में? ऑस्ट्रेलिया था, न्यूजीलैंड था, कनाडा था, यूएसए था और यूके था। इसमें 3 देश थे वो शुरुआत से अभी तक है, कनाडा, यूएसए और यूके। बाद में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सब आते गए जाते गए। ये दुनिया का सबसे लार्जेस्ट इंटरनेशनल मैरीटाइम वॉरफेयर एक्सरसाइज है, और ये 2 साल में एक बारी होता है। कितने बार होता है? 2 साल में एक बारी होता है। और ये यहाँ पे होता है, हवाई आइलैंड जो है ना वहाँ पे होता है, हवाई पर्ल हार्बर के पास। एक और चीज़ मैं बताता हूँ कि भारत के तरफ से यहाँ पे कौन गया था शामिल होने? INS शिवालिक गया था, और गया ही नहीं, जीत के भी आया है। INS शिवालिक जो ईस्टर्न कमांड है, इंडियन नेवी के ईस्टर्न कमांड से गया है। इनको एक प्रेस्टिजियस रोडियो ट्रॉफी मिला,
ध्यान देना, रोडियो ट्रॉफी बाय विनिंग द नेवल गन फायर सपोर्ट कंपटीशन। याद रखना ना, रिम्पैक से रिलेटेड कोई अवार्ड है वो जीते हैं। रिम्पैक से कोई अवार्ड कौन जीता है? आईएनएस शिवालिक जीता है। आईएनएस शिवालिक में कई सारी प्रॉपर्टी है। एक देखो, ये स्टेल्थ मल्टी रोड फ्रिगेट्स है। फ्रिगेट्स का मतलब होता है जो बाकी, फ्रिगेट्स का मतलब होता है जो बाकी शिप को प्रोटेक्ट करेगा। अपना तो प्रोटेक्ट करेगा ही, बाकी शिप को प्रोटेक्ट करेगा। और स्टेल्थ, स्टेल्थ वर्ड जहाँ पे भी लगना, इसका मतलब वो रडार वगैरह से बचेगा, उसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो शिवालिक एक उसी टाइप का है, स्टेल्थ है, मल्टी रोल है, बहुत सारे काम होते हैं, और फ्रिगेट्स है। ये भारत के लिए पहला स्टेल्थ स्पेसक्राफ्ट बना था, ठीक है, मतलब वॉरशिप, फर्स्ट स्टील्थ वॉरशिप, वॉरशिप यही था। क्लियर, हम यहाँ तक इसमें डिस्कस कर लिए। देखो इसमें थोड़ा मुझे बताना था एक्स्ट्रा, तो मैंने बता दिया। इंडिया और मलेशिया ने अपना एयर एक्सरसाइज किया है, ठीक है, जिसका नाम क्या रखा है? इंडिया और मलेशिया उदार शक्ति 2024। ये किस चीज़ का एक्सरसाइज है? एयर फोर्स। तो आप बोलोगे कि आर्मी का एक्सरसाइज होता है ना, एक आर्मी का एक्सरसाइज होता है जिसका नाम है, मलेशिया के साथ जो उसका होता है उसका नाम है हरिमाऊ शक्ति। क्या नाम है? हरिमाऊ शक्ति। ये किसका एक्सरसाइज है? आर्मी का, आर्मी। उसके अलावा एक एक्सरसाइज, क्योंकि ये एयरफोर्स का, नेवी का भी डिस्कस कर लेते हैं। नेवी का एक्सरसाइज का नाम है समुद्र लक्ष्मण, समुद्र लक्ष्मण, ठीक है। नेवी का भी हम मलेशिया के साथ कर लिए। आप यूएस की स्पेस एजेंसी है नासा, वो पता है क्या कर रही है? मून पे अपना लाइट हाउस इंस्टॉल कर रही है, ताकि वो गाइडेंस मिल सके किसको? जो भी एस्ट्रोनॉट बाद में जाएंगे, जो भी रोबोट्स बाद में जाएगा, उसको मिल सकेगी, ठीक है। उसके बाद इंडियन एयरफोर्स ने अप्रूव किया है प्रोडक्शन किसका? 200 अस्त्र मार्क 1। ये प्लीज़ 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 प्लीज़, ये तो आपको याद रखना ही। ऐसे चीज़ का आपको क्या याद रखना है पता है? कहाँ पे इसका टेस्टिंग हुआ, कुछ आपको नहीं याद रखना है। अस्त्र मार्क 1 क्या है? ये एयर टू एयर एक्सरसाइज है, क्या, सॉरी, एयर टू एयर मिसाइल है। कौन बनाए ये सब नहीं याद रखो, भारत डायनामिक्स लिमिटेड, बट एयर टू एयर है, ये तो याद रखना ही। जैसे ये अभी एयर टू एयर याद किए, फिर आपको रुद्रम याद कराएंगे, एयर टू सरफेस याद, एयर टू सरफेस याद करवाएंगे, रुद्रम, रुद्रम। उसके अलावा एक क्रेटर मिला है मून पे जिसका नाम रखा गया है पेसंग लामू शेरपा के नाम पे। ये पहली नेपाली वुमेन थी जो कि माउंट एवरेस्ट पे चली थी। आईआईटी इंदौर ने डेवलप किया ई सूज, जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा एंड लोकेशन को ट्रैक करेगा रियल टाइम में आर्म फोर्स के लिए। दो चीज़ करेगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा और लोकेशन को ट्रैक करेगा। अब हम डिस्कस करेंगे जुलाई महीने का। अगस्त महीने कंप्लीट, जुलाई महीने आ जाओ, ठीक है। नॉर्थ कोरिया ने टेस्ट किया है एक टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल, टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। इसको नाम रखा है, क्या नाम रखा है इसका? देख सकते हो, ह्वांगसोंग फो, ठीक है, याद नहीं नाम रखना है ये, ठीक है। उसके बाद है केंजा लैली, केंजा लैली, याद रखना। ये हिजाब वियरिंग एआई जनरेटेड मॉडल है, ध्यान देना, हिजाब पहनी है। एआई जनरेटेड मॉडल तो है बट हिजाब पहनी हुई है। ये मोरक्को के है, ये दुनिया की पहली मिस एआई बनी है, ठीक है ना। मिस एआई मतलब एक कंपटीशन हुआ था, कौन एआई अच्छा है, कौन एआई अच्छा है। तो भारत की तरफ से कौन गई थी? जारा सरवरी। भारत की तरफ से कौन है? जारा सताबरी, सॉरी, जारा सताबरी गया था, बट जीता कौन? मोरक्को वाला, ठीक है ना। मोरक्को वाले का नाम क्या था? केंजा लैली। उसके बाद एरियन 6 जो रॉकेट है उसको सक्सेसफुली लॉन्च किया गया है फ्रेंच गुएना से, लॉन्चिंग स्टेशन है किसके द्वारा? यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा, ठीक है। देखो एरियन 6 एक लेटेस्ट रॉकेट है यूरोप के एरियन रॉकेट सीरीज का, जिसका जो ये सीरीज है ना, ये लो अर्थ ऑर्बिट पे भी गई हुई है, डीप सी स्पेस पे भी गई हुई है। तो एरियन 6 एक सीरीज है, एरियन एक सीरीज है, उसका 6वां। रिम पैक तो मैंने आप लोग को बता ही दिया था, रिम ऑफ द पैसिफिक, भारत के तरफ से शिवालिक गया और जीता भी। और थीम क्या था रिम पैक का? पार्टनर्स इंटीग्रेटेड एंड प्रिपेयर्ड। हर 2 साल में एक बार होता है, हर साल नहीं होता, हर 2 साल में। ये यूनाइटेड स्टेट हवाई में होता है, ठीक है।
ठीक है, एक क्लियर इतना है ना। एडवांस लैंड ऑब्जर्विंग सैटेलाइट जिसका नाम है एलॉस दाइची, इसको भी बोलते हैं दाइची 4, ये जापान ने लॉन्च किया है। ठीक है, क्या है लैंड ऑब्जर्विंग, मतलब ऊपर से क्या करेगा, ज़मीन को ऑब्जर्व करेगा, देखेगा। ये डिजास्टर हिट एरिया को, फॉरेस्ट को, सी आइस को, या बहुत सारे चीज़ों को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, बहुत चीज़ों को देखेगा। और देखो मलेरिया का जो वैक्सीन बनाया गया, फर्स्ट वैक्सीनेशन ऑफ द फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन R21, जिसको मैट्रिक्स एम भी बोलते हैं, इसको 2 लोग बनाया था, एक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ये पहली बार वैक्सीनेशन अफ्रीका में कहाँ पे होगा, कोटे आइवरी में हुआ। ठीक है, कहाँ पे, कोटे डी आइवर, पहली बार टीकाकरण यहाँ हुआ। उसके अलावा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च किया है मेडडेव IS, क्या है, मेडिकल डिवाइस इंफॉर्मेशन सिस्टम, मेडिकल डिवाइस इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये WHO ने लॉन्च किया। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें मेडिकल डिवाइस के बारे में आप पता कर सकते हो। मेडिकल डिवाइस, मेडिकल आइटम डिवाइस मतलब स्टेथोस्कोप या जो भी सामान होता है उसके बारे में। एक बोट बना है, ध्यान देना, बोट दुबई में, ठीक है ना, उसका नाम है 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रिक आबरा। ठीक है, ये एक प्राइवेट सेक्टर के कोलैबोरेशन से बना है। एक नया टाइप का बोट है जो मरीन ट्रांसपोर्ट को एडवांस करेगा। 20 लोग इसमें जा सकते हैं। मुझे लगता है ये इलेक्ट्रिसिटी से चलता होगा। ये 3D प्रिंटेड है। देखो लाइट टैंक, देखो टैंक तो आपको पता है किसी भी ज़मीन पे चल जाता है, बट इसका एक हल्का वाला वर्जन जोरावर जिसका नाम रखा गया है, ये बनाया गया है DRDO और LNT के द्वारा। ध्यान देना, DRDO और लार्सन एंड ट्यूब्रो के द्वारा बनाया गया है। और ये इसीलिए क्योंकि ये हल्का होना चाहिए, हाई एल्टीट्यूड जो ऊंचा वाला एरिया है ना वहाँ पे काम करे। और ऐसा बोला जाता है कि 2027 के बाद इंडियन आर्मी में ये इंडक्ट कर लिया जाएगा। अगला, आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह तरंग शक्ति भारत में हुआ उसी तरह ऑस्ट्रेलिया में हुआ, उसका नाम क्या है, पिच ब्लैक। ये भी 2 साल पे होता है, बाई एनियल। ये भी बहुत देश इसमें आते हैं। और ये 12 जुलाई से 2 अगस्त के बीच हुआ। और इंडियन एयरफोर्स कहाँ पे पहुंचा था, डार्विन एयरबेस पे। कहाँ पे, डार्विन एयरबेस पे, वहीं पे एक्सरसाइज होना था। नेक्स्ट क्या है, चीफ ऑफ एयरफोर्स, इन्होंने इनाग्रेट किया वेपन सिस्टम स्कूल। ध्यान देना, वेपन सिस्टम स्कूल कहाँ पे, बेगमपेट एयरफोर्स स्टेशन हैदराबाद पे। बेगमपेट, ध्यान देना, बेगमपेट एयरफोर्स स्टेशन हैदराबाद पे। और इससे इंडियन एयरफोर्स का एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा। वेपन सिस्टम स्कूल्स कहाँ पे हुआ, वेपन सिस्टम स्कूल कहाँ पे, बेगमपेट एयरफोर्स स्टेशन, न्यू दिल्ली, हैदराबाद। सेबी ने एक चैटबॉट लॉन्च किया है। ध्यान देना, सेबी ने एक चैटबॉट लॉन्च किया है। उस चैटबॉट का क्या नाम रखा है, सेवा। ठीक है, जिस तरह गौरव आपसे पूछा जा सकता है, गौरव क्या है, एक बॉम्ब है, उसी तरह सेवा क्या है, सेबी के द्वारा एक AI चैटबॉट है जो इन्वेस्टर वगैरह को ऑपरेशन में और उसके एक्सपीरियंस को सुधारेगा, उनको असिस्टेंस देगा। ये भी इम्पॉर्टेंट है, नेशनल लैंडस्लाइड फॉरकास्टिंग सेंटर। लैंडस्लाइड से बहुत लोगों की मृत्यु होती है। लैंडस्लाइड फॉरकास्टिंग सेंटर ये कहाँ पे ओपन किया गया है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, मतलब कोलकाता में भूस्खलन पूर्वानुमान प्रणाली। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन कन्वेंशनल एंड क्वांटम कम्युनिकेशन फॉर 6G, इसको इस्टाब्लिश किया गया IIT मद्रास रिसर्च पार्क, चेन्नई, तमिलनाडु में। कन्वेंशनल एंड क्वांटम कम्युनिकेशन फॉर 6G, इसको इस्टाब्लिश किया गया है IIT मद्रास रिसर्च पार्क, चेन्नई में। नेक्स्ट क्या है, सेरा, स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च एजेंसी, और ब्लू ओरिजिन जो अमेजोन की कंपनी है, इन्होंने इंडिया को चुना है पार्टनर कंट्री, ताकि उनका जो अपकमिंग मैन्ड स्पेस मिशन है जिसका नाम रखा है न्यू शेपार्ड,
उसके लिए याद रखना, न्यू शेपर्ड के लिए जो मैंड मिशन स्पेस मिशन है उसके लिए सेरा और ब्लू ऑरिजिन ने किसको पार्टनर कंट्री बनाया? इंडिया को। न्यू स्पेस जो हमारे इसरो का कॉमर्शियल आर्म है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, इसने अनाउंस किया कि वो ऑस्ट्रेलिया का एक सैटेलाइट है जिसका नाम है ऑप्टिमस। इस सैटेलाइट को 2026 में अंडर स्पेस मैत्री मिशन के तहत क्या करेंगे? लॉन्च करेंगे। ऑप्टिमस सत्याग्रह ऑस्ट्रेलिया का है, उसको स्पेस मैत्री मिशन के तहत न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड क्या करेगा? लॉन्च करेगा। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रुद्रम 1 और रुद्रम 2 हम आगे देखेंगे। रुद्रम 1 क्या है? ये एक्चुअली एंटी रेडिएशन मिसाइल है। फर्स्ट इंडिजीनियस मतलब पहली बार देश में बनाया गया है, और एंटी रेडिएशन का मतलब होता है जो रडार वगैरह होता है ना, जो रडार किसी चीज़ को पकड़ लेता है, हमारे एयरक्राफ्ट को, हमारे कुछ भी कोई भी सामान है जो उड़ रहा है या ज़मीन पे, उसको अगर डिटेक्ट करने वाला है ना तो पहले उसी को उड़ा दो, जो डिटेक्ट करने आया ना उसी को उड़ा दो। तो रुद्रम उसी का काम है, एंटी रेडिएशन मिसाइल है रुद्रम 1, और इसको डेवलप्ड बाय DRDO, ठीक है ना। और टेस्ट कहाँ से किए? वही हम सुखोई से टेस्ट कर रहे हैं। फाइटर जेट सुखोई हमने रसिया से परचेज किया था। बांग्लादेश की नेवी ने इंडिया के जो कंपनी है ना गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स, इसके साथ एक एग्रीमेंट किया है, ध्यान देना, इसके साथ एक एग्रीमेंट किया है। और ये जो कंपनी है ना गार्डन रीच वाला, ये कोलकाता में है। फॉर 800 टन मेरीन शिप बनवाना है इसको, तो बांग्लादेश ने भी इससे की। रुद्रम 1 के बारे में हम थोड़ा बताते हैं। एक गाइडेड मिसाइल है जो दुश्मन के रडार जो है ना उसी को तहस नहस कर देगा। चाइना ने बिल्ड किया दुनिया का पहला हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन। कार्बन फाइबर ट्रेन कौन बनाया? चाइना, ठीक है। ये बाकी ट्रेनों की तुलना में काफ़ी हल्की होगी और प्रदूषण को कम करेगा। द नेवीज ऑफ इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट, इन्होंने एक एक्सरसाइज की जिसका नाम है मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज अरेबियन सी में, और इसमें भारत की तरफ से INS आदित्य और विशाखापट्टनम ने पार्टिसिपेट किया। कौन सा एक्सरसाइज है? मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज, भारत और USA ने। इंडियन वुमेन पायलट है जिनका नाम है भावना कंठ। भावना कंठ ये बनी है पहली वुमेन पायलट जो फ्लाई करी सुखोई का फाइटर एयरक्राफ्ट। देखा, सुखोई का फाइटर एयरक्राफ्ट, और एयरक्राफ्ट हो रहा है, एयरफोर्स का एक्सरसाइज हो रहा है। तो जाएगा कौन? भारत का कोई एयरक्राफ्ट कौन गया? सुखोई। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। कौन सा एक्सरसाइज है? पिच ब्लैक, मैंने बताया था। देखो कितना लिंकेजेस है करंट अफेयर्स का। पहले तरंग शक्ति से रिलेटेड है पिच ब्लैक, ये 2 साल पे होता है, ऑस्ट्रेलिया में होता है, और भारत की तरफ से सुखोई गया है, सुखोई रसिया से हमने लिया है। उसके बाद ये इसको चला कौन रहा है? भावना कंठ, जो कि पहली वुमेन पायलट बनी है। एलन मस्क की कंपनी है स्पेसएक्स, उन्होंने अनाउंस किया कि वो लॉन्च करेंगे पोलारिस डॉन मिशन। ये पहला कमर्शियल स्पेस वॉक के लिए पोलारिस डॉन मिशन। कैप्टन सुप्रिया, भारतीय सशस्त्र बल की कैप्टन सुप्रिया सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशन के रूप में तैनात बनी आर्मी एयर डिफेंस कोर की पहली महिला बनी है। सिंपल। इंडियन आर्म फोर्स हैज बीन बिकम फर्स्ट वुमेन ऑफिसर ऑफ द आर्मी एयर डिफेंस कॉर्प्स टू बी ऑपरेशनली डिप्लॉयड इन सियाचिन ग्लेशियर। नाम याद रखना, सुप्रिया, कैप्टन सुप्रिया। इसरो और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अनाउंस किया है कि वो मिशन रामसेस चलाएंगे। क्या है? रामसेस मिशन चलाएंगे। क्यों भाई? ताकि एक एस्ट्रॉयड है एपोफिस, इस एस्ट्रॉयड की स्टडी करने के लिए। एक और मिशन है द मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसका नाम है खान क्वेस्ट 2024। ये कहाँ पे हुआ? उलन बटोर मंगोलिया में हुआ। याद रखना, उलन बटोर मंगोलिया में, ठीक है, ये ध्यान रखना। INS तवार ये पार्टिसिपेट किया फ्रॉम इंडिया, ठीक है ना। ये नेवी डे पैरेड रसिया में हुआ ना, उसी के तरफ वहाँ पे INS तवार गया था। INS तवार। रिम्पैक हुआ था तो कौन गया था? शिवालिक गया था, याद रखना है।
और रसिया कौन गया था? INS तबार गया था। उसके बाद 75th इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल कांग्रेस का सेरेमनी हुआ, ये मिलान इटली में हुआ। और यहाँ पे इंडिया को जो चंद्रयान 3 है ना, उसको अवार्ड मिला वर्ल्ड स्पेस। चाइना का चांग-E6 जो मिशन है, ये भी पता है, ये भी पहला अंतरिक्ष यान बना है जो चंद्रमा के साउथ साइड गया है और वहाँ से सैंपल आया है कि आखिर चंद्रमा पे मिलता क्या है। भारत जोन साइड गया उसी साइड ये भी गया, बट ये थोड़ा सा एक स्टेप आगे है, वहाँ से सैंपल लेके आया। नेक्स्ट क्या है? अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस है, उसने एक एग्रीमेंट साइन किया है किसके साथ? यूएई के ग्रुप, यूएई की एक कंपनी है एज ग्रुप, उसके साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है ताकि बायलेटरल कोऑपरेशन कर सके डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में इंडिया और यूएई। तो भारत और यूएई, तो भारत की तरफ से अडानी और यूएई की तरफ से एज, ये याद रखिए। और अदानी ने फ्रांस के एक थेल्स ग्रुप के साथ भी कुछ रिलेशनशिप इसी टाइप का बनाया है। उसके अलावा अभ्यास, अभ्यास एक्चुअली डीआरडीओ का है। ये हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है, मतलब एयर में कोई चीज़ होगा उसको टारगेट करेगा, उसका नाम है अभ्यास। हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, इसका परीक्षण किया डीआरडीओ ने। नेक्स्ट क्या है? इंडियन आर्मी चीफ है लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी साहब, इन्होंने लॉन्च किया है विद्युत रक्षक। ध्यान देना, विद्युत रक्षण सिस्टम है जो मॉनिटर करेगा और कंट्रोल करेगा जनरेटर्स को, ठीक है ना। विद्युत रक्षक याद रख लेना। ये क्या है? जनरेटरों की निगरानी और नियंत्रण करने वाला कौन है? विद्युत रक्षक। तरंग शक्ति के बारे में हमने आप लोगों को बता ही दिया। उसके बाद यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ध्यान देना, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जापान जिसका है जाक्सा, जिसको बोलते हैं जापान स्पेस एजेंसी के नाम है जाक्सा, इन्होंने अर्थ केयर सैटेलाइट लॉन्च किया है। कहाँ से? स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से। ध्यान देना, स्पेसएक्स का जो रॉकेट है फाल्कन 9, उससे इन्होंने अपना सैटेलाइट लॉन्च किया है। ये क्या स्टडी करेगा? कि अर्थ के जो चेंजिंग टेम्परेचर है ना, उसको स्टडी करेगा। नाम से पता चल जाता है अर्थ का केयर करने वाला सैटेलाइट। क्लियर? अर्थ केयर उपग्रह जो पृथ्वी में जो तापमान बदल रहा है उसको स्टडी करेगा। नेक्स्ट क्या है? साउथ कोरिया ने स्टैब्लिश किया है अपना नेशनल स्पेस एजेंसी जिसका नाम रखा है कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, कासा, नासा की तरह कासा। उसके अलावा लार्जेस्ट स्पेस क्राफ्ट जो कि डिजाइन किया है, एवर डिजाइन एंड बिल्ड बाई ऑस्ट्रेलिया, जिसका क्या नाम रखा है? ऑप्टिमस। बट इस स्पेस क्राफ्ट को लॉन्च किसके द्वारा किया जाएगा? इसरो के द्वारा, SSLV के द्वारा। ये लॉन्चिंग व्हीकल है, SSLV, PSLV, GSLV, ये लॉन्चिंग स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल इसका फुल फॉर्म है। और इस व्हीकल का वेट कितना है? 450 किलोग्राम। और इसको कब लॉन्च किया जाएगा? 2026 में। उसके अलावा इसरो और विप्रो ने 3D ज्वाइंट सक्सेसफुली टेस्ट किया है 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन। किसके लिए? PSLV के लिए। ये इंजन है, ध्यान देना, रॉकेट इंजन है, 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन। कौन कौन कंपनी? इसरो और विप्रो ने। ध्यान देना, इसरो और विप्रो ने दोनों मिलके PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के लिए एक 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बना रहा है। इसको सक्सेसफुली टेस्ट भी कर लिया। नेक्स्ट मेजर कॉम्बैट शिप, देखो कॉम्बैट शिप है जो इंडियन नेवी में ज्वाइन कर रहा है, इंडियन नेवी के आर्सेनल में, जिसका नाम क्या रखा गया है? INS सूरत। इसने अभी पहली बार अपना समुद्री परीक्षण किया, नाम है INS सूरत। भारत के शास्त्रागार में शामिल होने वाले ये लड़ाकू जहाज है, या जो कॉम्बैट शिप होते हैं ना, लड़ाकू जहाज होते हैं। एक और चीज़, चाइना का चैंग-6 मिशन तो हमने देखा था। चैंग-7 मिशन है, उसमें इजिप्ट और बहरीन इनका पार्टनर कंट्री बन गया है, इजिप्ट और बहरीन। उसके अलावा पुणे का जो अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसने एक डायटम का एक नया स्पेसीज खोजा है। ध्यान देना, डायटम का एक नया स्पेसीज खोजा है पूर्वी और पश्चिमी घाट में, और इसका नाम क्या रखा है? इंडिकोनेमा। क्या नाम रखा है? इंडिकोनेमा। तो आपसे पूछा जाएगा रिसेंटली न्यूज में इंडिकोनेमा नाम है, वो किससे रिलेटेड है? तो डायटम का एक प्रजाति है। नासा का एक मिशन आपको पता है, परजीवेरेंस, ठीक है ना, परजीवेरेंस, ये रोवर है नासा का।
और इसने क्या किया है, ये किसके लिए मिशन है पहले तो याद रखिए, मार्स के लिए मिशन है, ठीक है ना। तो यूएस स्पेस एजेंसी नासा का जो परजेवरेंस मिशन, परजेवरेंस रोवर है जिसने एक रॉक को देखा है, मिस्टीरियस रॉक है मार्स पे, जिसका नाम क्या रखा है, एटोको पॉइंट। क्या नाम है, एटोको पॉइंट, ठीक है। चाइना और फ्रांस ने ज्वाइंटली लॉन्च किया एक सैटेलाइट थ्रू लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट। ध्यान देना, इस रॉकेट का नाम क्या है, लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट। और इस दो देश इस एक मतलब कि साथ मिलके एक रॉकेट लॉन्च किए हैं, चाइना और फ्रांस मिलके। और एक क्या देखेगा, जो मोस्ट डिस्टेंस, बहुत दूर स्टार के बहुत दूर जो एक्सप्लोजन हो रहा है ना, उसको देखेगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका देखो अब बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था एलन मस्क, किस लिए क्यों हुए थे वो फेमस, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल को लिए। रीयूज की जो लॉन्च व्हीकल होता है ना, जैसे किसी सैटेलाइट को आपने लॉन्च किया तो जिस व्हीकल में वो छोड़ा जाता है, बाद में वो व्हीकल ख़राब हो जाता है, टूट फूट जाता है, समुद्र में गिरा दिया जाता है। बट एक बारी सैटेलाइट को छोड़ने के बाद वो व्हीकल जिस पे छोड़ा जा रहा है वो फिर से धरती पे आ जाए, तो कितना सही होगा, कि आप कितना खर्चा बचेगा इससे। तो स्पेस में कोई चीज़ भेजना कितना सस्ता पड़ जाएगा। तो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, भारत का नाम क्या रखा है उसका, पुष्पक। उसका तीसरा और फाइनल लैंडिंग का सक्सेसफुली कैरी किया गया। थर्ड और फाइनल लैंडिंग कहाँ पे, चित्रदुर्ग कर्नाटक में, चित्रदुर्ग कर्नाटक। तो अंतिम लैंडिंग हुआ किस, आपसे पूछेगा कि रिसेंटली पुष्पक वर्ड है, तो एक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है। उसके अलावा यूनाइटेड स्टेट, जापान और साउथ कोरिया ये ट्राइलेटरल मल्टी डोमेन एक्सरसाइज किए, जिसका नाम रखा है फ्रीडम एज। फ्रीडम एज ये कहाँ पे हुआ, साउथ कोरिया के जेजू द्वीप में, जेजू द्वीप जो साउथ कोरिया में है वहाँ पे हुआ। नेक्स्ट, जो भारत का चंद्रयान 3 तो सक्सेसफुल रहा था, चंद्रयान 4 की बात कर रहे हैं। इसको 2027 में लॉन्च किया जाएगा इसरो के क्या नाम है उस मिशन का, स्पेडैक्स मिशन, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन। The spacecraft will be sent into orbit through two launches and will be assembled। मतलब बार बार दो अलग अलग टाइम में दो चीज़ भेजा जाएगा, फिर बाद में वो असेंबल होगा ऊपर में ही, स्पेस में ही। DRDO सक्सेसफुली कंप्लीटेड 6 कंजिक्यूटिव डेवलपमेंट ट्रेनिंग ऑफ हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास, जिसका नाम रखा है। तो DRDO ने जो अभ्यास मैंने आप लोग को पहले भी बताया था, इसका ट्रेनिंग वगैरह हो गया, टेस्टिंग वगैरह सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। इसका क्या बोलते हैं, इसको हीट बोलते हैं, हीट अभ्यास। हीट क्या है, हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, बस उस पर्टिकुलर टर्म को क्या बोलते हैं, अभ्यास। चांदीपुर टेस्ट, यहीं पे अधिकतर टेस्टिंग होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स सॉफ्टवेयर, जिसका नाम रखा है प्रवाह। सिंपल आपसे पूछा जाएगा, प्रवाह किसके द्वारा बनाया गया है, इसरो का विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है ना, उसके द्वारा प्रवाह बनाया गया है। ठीक है, ये क्या करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। प्रवाह का उपयोग गगनयान कार्यक्रम में मानव उड़ान योग्य प्रक्षेपण वाहन जैसे HLV-M3 क्रू एस्केप सिस्टम और क्रू मॉड्यूल के वायुगतिकीय विश्लेषण के लिए, मतलब सिंपल समझो ना, इन सब चीज़ों का एरोडायनेमिक्स एनालिसिस, सिंपल समझो ना, प्रवाह क्या है, एरोडायनेमिक्स एनालिसिस करने के लिए सब कुछ का, चाहे ह्यूमन लॉन्च व्हीकल जैसे HLV-M3, क्रू एस्केप सिस्टम जिससे नहीं होता कि क्रू निकलेगा, फिर मॉड्यूल जिसमें वो जाएंगे क्रू यहाँ से स्पेस में, गगनयान मिशन है। तो प्रवाह का फुल फॉर्म क्या है, पैरेलल रैंस सॉल्वर फॉर एरोस्पेस व्हीकल एरोथर्मोडायनेमिक्स एनालिसिस। मेन इसको है एरोथर्मोडायनेमिक्स एनालिसिस करेगा। सेम और एक मिशन है जिसका नाम रखा गया तृष्णा मिशन। ये क्या करेगा, पहले दो देशों के बीच है, इसरो और उसके अलावा फ्रेंच स्पेस एजेंसी जिसका नाम है CNES। ये क्या करेगा, सरफेस टेम्परेचर को मॉनिटर करेगा और वाटर मैनेजमेंट एट ग्लोबल लेवल। तृष्णा का फुल फॉर्म क्या है, थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट। ठीक है, आपको नहीं लगता सेम चीज़ एक और ग्रुप किया था, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जापान, लगभग ऑलमोस्ट, कि वो भी तो यही कर रहा था कि अर्थ का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है, उस पे वो करेंगे। बट ये क्या कर रहे हैं, वाटर मैनेजमेंट, सरफेस टेम्परेचर, ये भी करेंगे। और इसका प्लान टू ऑपरेट टू अ सन सिंक्रोनस ऑर्बिट एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 761 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ।
इंडियन आर्मी हैज़ रिसीव्ड द फर्स्ट बैच ऑफ फर्स्ट इंडिजिनस बिल्ड सुसाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नागास्त्र, नाग अस्त्र क्या है? नाग अस्त्र, ध्यान देना, नाग अस्त्र एक आत्मघाती ड्रोन है, ठीक है। ये इस टाइप का ड्रोन होगा कि जैसे ड्रोन में कुछ आपने कुछ लगा दिया, वो जाएगा, मान लो बम लगा दिया तो जाएगा, ड्रोन भी खुद भी तहस नहस हो जाएगा और उस जगह को भी ख़त्म कर देगा। सुसाइड टाइप का ये नाग शस्त्र डिजाइन एंड डेवलप किया गया है इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड, ये जो एक सब्सिडरी ऑफ सोलर इंडस्ट्री एंड जे मोशन ऑटोनमस प्राइवेट लिमिटेड। मतलब सिंपल समझो ना, कई सारी कंपनी है तो इसलिए कंपनी का नाम याद नहीं रखना है। इसको लॉयटरिंग म्यूटेशन भी बोलते हैं। क्या है? लॉयटरिंग म्यूटेशन भी कहा जाता है। 9 किलो वजन को 30 मिनट तक फ्लाई कर सकता है। 1 किलो के वेपन को ये 15 किलोमीटर तक फ्लाई कर सकता है, ठीक है ना। तो सुसाइड बॉम्ब है नागास्त्र, ठीक है ना। तो भारत ने पहला, भारतीय आर्मी पहला बैच इसका ले आया है, अपने में इंडक्ट कर लिया। देखो, अहमदाबाद में एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी। इन्होंने इन्होंने मार्स पे क्या किया है? 3 नए क्रेटर ढूंढे हैं। 3 नए क्रेटर में सबसे पहला है लाल क्रेटर। लाल क्रेटर किन के नाम पे रखा गया है? प्रोफेसर देवेंद्र लाल जी के नाम पे। 2 और क्रेटर है जिसका नाम है मुर्सन क्रेटर और हिल्सा क्रेटर। मुर्सन कहाँ से नाम पड़ा है? जो मुर्सन टाउन है यूपी में, और हिल्सा कहाँ पे है? बिहार में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 3 क्रेटर मिले हैं मार्स पे, तीनों का अलग अलग नाम रखा गया है। एक का नाम लाल, मुर्सन और सेकेंड हिल्सा। हिल्सा बिहार से रिलेटेड है। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट साइंड है $18 मिलियन MOU किसके साथ किया है? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इसरो की कॉमर्शियल आर्म है। किस मिशन के तहत? स्पेस मैत्री मिशन के तहत। ये मैंने आप लोग को पहले भी बताया था। इसमें क्या होगा? लॉन्च द सेकेंड ऑप्टिमस का दूसरा एयरक्राफ्ट छोड़ा जाएगा, स्पेस क्राफ्ट ऑफ ऑस्ट्रेलियन स्पेस मशीन कंपनी इन 2026। और भारत का SSLV जो है स्मॉल सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स है। आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा IIT DRDO के साथ कोलैबोरेशन किया है कि सिंपल एक कैंपस बनाएंगे अपने यहाँ नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस के लिए, मतलब रिसर्च वगैरह के लिए। तो उसका नाम क्या रखा है? DRDO इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, DIACOE। इसका कैंपस कहाँ पे? नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस के लिए। कहाँ पे? DRDO ने IIT कानपुर में। सिंपल है, कोई दिक्कत? चलिए आगे। DRDO और IIT कानपुर ने बनाया DRDO उद्योग अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रुद्रम 2, ठीक है। ये क्या है? एंटी रेडिएशन मिसाइल है। क्या है? एंटी रेडिएशन मिसाइल है। एंटी रेडिएशन मिसाइल मैंने बता दिया, ये जो रडार आपको ट्रैक करेगा, जिससे हमारे सामान को, सैटेलाइटों को वगैरह को, या हमारे स्पेसक्राफ्ट को, उस रडार को ही ख़त्म कर देगा। समझ में आया ना? उस रडार को, मतलब जो चीज़ ट्रैक करेगा ना, उस ट्रैक करने वाले को ही ख़त्म कर दो, ठीक है। क्या नाम रखा है उसका? रुद्रम। चलिए, DRDO ने सक्सेसफुली टेस्ट किया। किसने? DRDO ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वही चांदीपुर कोस्ट, ये जगह नहीं पूछेगा। एक देखो, द मिसाइल वॉज सक्सेसफुली लॉन्च फ्रॉम सुखोई 30 MK1 फाइटर एयरक्राफ्ट ऑफ द इंडियन एयरफोर्स ऑन। तो ये कहाँ से? रुद्रम 1। यहाँ पे देखो, इस रुद्रम 1 को कहाँ से किया गया? सुखोई। ये कहाँ से हमने लिया है? रसिया से लिया है, ये याद रखना। सॉलिड रुद्रम 2 क्या है? सॉलिड प्रोपेलेंट एयर लॉन्च मिसाइल सिस्टम है, और ये एयर टू सरफेस ऑपरेशन करो। ऑब्वियसली एयर में ही कुछ होगा ना, एयर टू मतलब सरफेस पे कुछ होगा ना कि वो स्टडी करेगा। तो इस कहाँ से कहाँ ऑपरेशन करेगा? एयर टू सरफेस। ये जो ऐसे पॉइंट होते हैं ना, एयर टू सरफेस या सरफेस टू एयर टू एयर, ये सब याद रखना। रुद्रम क्या है? एयर टू सरफेस। अगर एयर टू सरफेस एक और हमने आप रैम्पेज करके देखोगे, वो भी एयर टू सरफेस है। इंडियन एयरफोर्स लैंडेड इट्स मोस्ट एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट राफेल एट आल्सन एयरफोर्स बेस, जो अलास्का में है। और क्योंकि वहाँ पे मल्टी नेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज रेड फ्लैग में पार्टिसिपेट करना है, ठीक है ना। ये यूनाइटेड स्टेट ने स्टार्ट किया वियतनाम वॉर के बाद 1975 में। समझ में आया? अलास्का एयरफोर्स बेस पे पहुंच गए। चेन्नई बेस्ड स्टार्टअप है जिसका नाम है अग्निकुल कॉस्मोस, ठीक है ना। ये पता है क्या बना है? 3D प्रिंटेड रॉकेट बना है। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट बना है जिसका नाम रखा है अग्निबाण।
क्या नाम रखा है? अग्नि बाण। ठीक है, ये दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है ना। ठीक है, अग्निबाण सबऑर्बिटल टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेटर। अग्निबाण शॉर्टेड रॉकेट इज ए सिंगल स्टेज रॉकेट इन अग्नि लेट इंजन हैज बीन यूज। अग्निकुल कॉस्मोस अचीव 3 माइलस्टोन थ्रू द अग्निबाण शॉर्टेड 01 मिशन। क्या क्या देखो, ये इंपॉर्टेंट है। कंट्री का पहला लॉन्च है फ्रॉम फर्स्ट प्राइवेट लॉन्च है, लॉन्च पैड। देखो एक प्राइवेट लॉन्च पैड है जिसका नाम है श्रीहरिकोटा में है धनुष लॉन्च पैड, वहाँ से लॉन्च किया गया। और कंट्री का पहला सेमी क्रायोजेनिक इंजन पावर रॉकेट है। कई सारे चीज़ है जो ये अग्निकुल शॉर्टेड को बिल्कुल अलग करता है। कंट्री का पहला प्राइवेट लॉन्च पैड से छोड़ा गया है। सेकेंड, पहला सेमी क्रायोजेनिक इंजन पावर रॉकेट है। थर्ड, 3D प्रिंटेड रॉकेट है। चलिए, इंडिया ने अनाउंस किया कि पहला रिसर्च टेस्ट सेंटर वो ओपन करेंगे, किस लिए? नॉर्वेस्टर के लिए। किस रीजन में? ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए। और ये किस किस एरिया को कवर करेगी? वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड को। ठीक है, और इसका सिंपल पूछेगा, नॉर्वेस्टर का कंट्रोल सेंटर कहाँ पे होगा? भाई उड़ीसा में। ठीक है ना, कहाँ पे होगा? उड़ीसा में होगा। उड़ीसा के भद्रक जिले के चांदवाली में होगा। उड़ीसा के भद्रक जिले के चांदवाली में होगा। चौथा एक्सरसाइज है जिसका नाम है होपेक्स। होपेक्स किसके बीच है? इंडिया और इजिप्ट के एयरफोर्स के बीच है, इंडिया और इजिप्ट। ठीक है, इंडिया की तरफ से राफेल फाइटर जेट, C7 ग्लो मास्टर और भी पार्टिसिपेट किया, उतना ध्यान नहीं रखना है। स्पेस व्हीकल ऑब्जेक्ट मॉनिटर स्पेसक्राफ्ट है, ये जो ज्वाइंटली डेवलप किया गया है चाइना और फ्रांस के साथ, ताकि गामा रे बर्स्ट को, जो यूनिवर्स में गामा रे बर्स्ट होता है उसको स्टडी कर सके। और ये छोरा कहाँ से गया? जिचांग सेटेलाइट लॉन्च सेंटर, जो कि सिंचुआन प्रोविंस चाइना में है। मोस्ट पावरफुल एक्सप्लोसिव इवेंट होता है यूनिवर्स में, डिटेक्टेबल विद इन बिलियंस ऑफ लाइट ईयर। ठीक है ना, बहुत दूर से हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो याद रख लेना, स्पेस वेरिएबल ऑब्जेक्ट मॉनिटरिंग स्पेसक्राफ्ट नासा का एक मैगलेन मिशन है, क्योंकि ये किससे रिलेटेड है? वीनस से रिलेटेड है। साइंटिस्ट एसोसिएटेड विद दिस मिशन हैव डिस्कवर्ड लावा फ्लो देखने को मिला है, कहाँ पे? वीनस में। ये लॉन्च किया 1989 में, ताकि वीनस के सरफेस के बारे में सब कुछ पता कर सके। पाकिस्तान ने लॉन्च किया है मल्टी मिशन कम्युनिकेशन सैटेलाइट जिसका नाम है पाकसेट MM1, और ये छोड़ा गया जीचांग सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल सेंटर से चाइना। ठीक है ना, ये पाकिस्तान को मदद करेगा टीवी वगैरह में। चाइना का स्पेसक्राफ्ट लैंडर है जिसका नाम है चैंग 6, ये क्रिएट किया है ऑन लैंडिंग द एटकेन वेसिन क्रेटर ऑन द साउथ पोल ऑफ मून। मतलब वहाँ पे पहुँचा, फिर वहाँ से सैंपल भी लाया था, ये भी मैंने आप लोग को बताया था। कहाँ पे पहुँचा है? एटकेन वेसिन क्रेटर के पास। रूसी अंतरिक्ष यात्री है जिनका नाम है ओलेग। ओलेग 1000 दिन तक रहने वाले पहले इंसान बने हैं। ठीक है ना, इससे पहले कोनोनेनको ये 878 दिन तक रहे थे। 8वां एडिशन हुआ जापान इंडिया का ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज जिसका नाम है जिमेक्स। ठीक है ना, भारत की आर्मी और जापान की आर्मी है। उसके अलावा भारत और जापान के बीच और सारे एक्सरसाइज जैसे धर्म गार्डियन, वीर गार्डियन, एक्सरसाइज सिन्यू मैत्री, ये सब भारत और जापान के बीच ही एक्सरसाइज होता है। धर्म गार्डियन, वीर गार्डियन, अभ्यास सिन्यू मैत्री। पाकिस्तान ने अपना पहला लूनर मिशन जिसका नाम रखा है iCube कमर, iCube कमर, इसको लॉन्च किया। iCube कमर को लॉन्च किया। ये जो चाइना का जो चैंग E6 मिशन था ना, उसी के साथ ही गया, कोई यह अपना इसका कोई रोल नहीं था ज़्यादा। चलो, उसके बाद एक AI जनरेटेड स्पोक्स पर्सन, इसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ यूक्रेन ने। ये सिंपल है, डिजिटल स्पोक्स पर्सन है जो बहुत सारे इशू पे, यूक्रेन से रिलेटेड इशू पे ये क्या करेगा? अपडेट देगा। नाम रखा है विक्टोरिया। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट है ड्रैग Mark 2। देखो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं,
ड्रैग एक रामपेज मिसाइल है जिसका नाम है ड्रैग मार्क 2, जो कि एयर टू सरफेस है। रुद्रम भी यही काम करता है बट उसका काम अलग है, बट है वो भी एयर टू सरफेस ही है कि वो एंटी रेडिएशन मिसाइल है, लेकिन है एयर टू सरफेस। ये भी क्या है, एयर टू सरफेस रैमपेज मिसाइल है जिसका क्या नाम है, ड्रैग मार्क 2। तो इंडियन एयरफोर्स और नेवी दोनों ने इसको इंडक्ट कर लिया है। ये एक्चुअली लॉन्ग रेंज सुपरसोनिक है। सुपरसोनिक का मतलब होता है उसका स्पीड होगा साउंड के स्पीड से ज़्यादा, ठीक है ना। हाइपरसोनिक का मतलब होता है साउंड के स्पीड से 5 गुना ज़्यादा। इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस बॉम्बर है, इसका क्या नाम है, बॉम्बर। बॉम्बर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट, जिसको अनवील किया गया बेंगलुरु में। क्या है, बॉम्बर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट, इसको अनवील किया गया बेंगलुरु में। क्लियर। एक और है दुर्गा। देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। डीआरडीओ ने अनवील किया एक इंडिजिनस लेजर वेपन सिस्टम है। क्या है, लेजर वेपन सिस्टम, जिसका नाम क्या रखा गया, दुर्गा 2। ये 5 किलोमीटर की दूरी पे मिसाइलों, ड्रोन आदि को निष्प्रभावी करने में सक्षम है, यानी कैपेबल फॉर न्यूट्रलाइजिंग मिसाइल ड्रोन्स, जो कि 5 किलोमीटर तक। तो सिंपल समझो, दुर्गा 2। उसके बाद रुद्रम वाला तो हमने डिस्कस कर ही लिया। सुखोई, जो सुखोई है ना, जो हमने रसिया से लिया है, उस एयरक्राफ्ट से इसको सक्सेसफुली टेस्ट किया गया। इसरो ने सक्सेसफुली टेस्ट किया एक लिक्विड रॉकेट इंजन है जिसका नाम रखा है PS4। ये एक 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से, जो कि महेंद्रगिरी तमिलनाडु में टेस्ट किया गया, लिक्विड रॉकेट इंजन। अमेरिका के, ध्यान देना, 90 ईयर्स ओल्ड है एड राइट, जो बने अमेरिका के पहले ब्लैक एस्ट्रोनॉट, जो स्पेस में जा रहे हैं। और एक किससे जा रहे हैं, नासा वगैरह से नहीं, जेफ बेजोस का रॉकेट है ब्लू ओरिजिन कैप्सूल, उसके थ्रू जा रहे हैं। ठीक है। उसके अलावा एलन मस्क ने लॉन्च किया स्पेसएक्स का स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस। कहाँ के लिए, इंडोनेशिया के लिए, वहाँ पे इंटरनेट की सुविधा को इम्प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, तर्कस। ऐसे वर्ड इंपॉर्टेंट होता है। ज्वाइंट एंटी टेररिज्म एक्सरसाइज तर्कस हुआ कोलकाता में। भारत और यूएसए की नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ने किया इन लोग ये एक्सरसाइज। क्या नाम है, तर्कस। तो तर्कस, दुर्गा 2, रुद्रम, ऐसे ड्रैग मार्क 2, ऐसे क्वेश्चन आते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, मतलब डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन। नेवल वॉरशिप है जिसका नाम है INS दिल्ली और INS शक्ति। ये कहाँ पे पहुँचे हैं, मलेशिया पहुँचे, क्योंकि वहाँ पे एक्सरसाइज होना है जिसका नाम है पैसेक्स। ठीक है ना। जो INS दिल्ली है वो है क्या, ये एक इंडिजिनसली डिजाइन है और प्रोजेक्ट 15 क्लास के थ्रू बना हुआ है। गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, समझो। गाइडेड INS दिल्ली क्या है, सिंपल पूछा क्या है, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। और INS शक्ति क्या है, एक सपोर्ट शिप है। तो इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा, बट INS दिल्ली पे क्वेश्चन आएगा क्योंकि ये एक डिस्ट्रॉयर है। ठीक है ना। मिसाइल विध्वंसक तो पोत है। TCS ने अनवील किया है, क्या है, इंडियन कंपनी TCS अनवील्ड द ग्लोबल AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पेरिस फ्रांस। यानी TCS ही क्या अनवील किया है, ग्लोबल AI सेंटर कहाँ पे बनाया है, पेरिस फ्रांस में बनाया है। TCS का गठन 1968 में हुआ था। हेडक्वार्टर मुंबई में है। चेयरमैन है N चंद्रशेखरन। इंडिया का इंडिजिनसली बिल्ट एंटी सबमरीन वॉरफेयर वेजल है। ये इंपॉर्टेंट होता है। एंटी सबमरीन, जो सबमरीन को गिराएगा, सबमरीन वॉरफेयर वेजल है जिसका नाम है INS किल्टन। क्या नाम है उसका, INS किल्टन। हैज विजिटेड कैम रैन वे, वियतनाम गया है एक ऑपरेशन डिप्लॉयमेंट के थ्रू। ध्यान, क्या है, ऑपरेशन डिप्लॉयमेंट के भाग के रूप में वियतनाम के कैम रॉन खाड़ी का दौरा किया है। सिंपल समझो, भारत का है INS किल्टन, वो गया कहाँ पे, वियतनाम में। नेक्स्ट, जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका फुल फॉर्म है, जिसका शॉर्ट फॉर्म है जेन AI।
ठीक है ना। और इसका एक्चुअली नाम क्या रखा गया, हनुमान एआई। इसको इंडिया में लॉन्च किया है, और इसको लॉन्च किसने किया, आबू धाबी वेस्ट एआई इन्वेस्टमेंट कंपनी है, जिसका नाम रखा है 3AI। ठीक है, 3AI, ये तो आबू धाबी की कंपनी, और दूसरा एक SML इंडिया है। इन दोनों ने मिलके हनुमान एआई को लॉन्च किया है इंडिया में। ये एक जेन एआई है, यानी जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है। क्या नाम है, हनुमान एआई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हनुमान एआई। आसाम हैज रिसेंटली लॉन्च डिजास्टर रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, किसके साथ मिलके, यूनिसेफ के साथ मिलकर। डिजास्टर रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम ड्रीम्स किसके साथ मिलके, यूनिसेफ के साथ मिलके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मतलब ये टर्म इंपॉर्टेंट, ये तो हम लोग सब फसाई का जो फसाई होता है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका मतलब हम बोलते हैं इसका सिग्नेचर, या हम बोल सकते हैं किसी भी फूड को बेचने के लिए इनका साइन या इनका अथॉरिटी ज़रूरी होता है। तो उसने रिसेंटली उन्होंने क्या बोला है, ये ऑर्गेनाइजेशन है कि कैल्शियम जो हम लोग चाहे आप आम वगैरह, आम पकाने के लिए बहुत ज़्यादा यूज किए थे, केला वगैरह, तो इसमें कार्बाइड पाउडर, ये एक्चुअली कैल्शियम कार्बाइड होता है, कार्बाइड। ये फ्रूट को राइपन पकाने में, मतलब आर्टिफिशियली पकाने में मदद करता है। एक्चुअली कैल्शियम कार्बाइड एसिटाइलिन गैस रिलीज करता है, जो कि जिसमें हार्मफुल ट्रेसेस मिलते हैं आर्सेनिक और फॉस्फोरस को, जो हमें दिक्कत कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक ट्राइलेटरल, ध्यान देना, 3 देशों का मैरीटाइम सिक्योरिटी वर्कशॉप हुआ, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया ने भाग लिया। ये केरला कोची में हुआ। थीम क्या था इस वर्कशॉप का, इंडियन ओशन रीजन कोलैबोरेटिव एफर्ट टू इनहांस रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी। आगे क्या है, सिक्किम ने, इंडियन स्टेट जो सिक्किम है, उसने रिसेंटली अनाउंस किया है द लॉन्च ऑफ AI ड्रिवन ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। ध्यान देना, क्या है, किस राज्य ने AI ड्रिवन जो ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है उसको लॉन्च किया, सिक्किम ने। उसके बाद जो हमारा DD किसान है ना, DD किसान, वहाँ पे 2 एंकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला है। एक का नाम है AI क्रिस और सेकेंड है AI वोमी। ये दोनों एंकर को 50 लैंग्वेज आता है, और DD किसान बना है पहला गवर्नमेंट TV चैनल जो AI एंकर को इंट्रोड्यूस किया है। उसके बाद गोपी थोटाकुरा, ये पहले इंडियन स्पेस टूरिस्ट, पहले टूरिस्ट बने हैं, बट सेकेंड इंडियन बने जो स्पेस में ट्रेवल करने जा रहे हैं। ब्लू ओरिजिन स्पेस क्राफ्ट, ये किसका है, ब्लू ओरिजिन, ये अमेजोन का है। बेंगलुरु बेस्ड एयर स्पेस कंपनी है, जिसका नाम है गैलेक्सी आई। गैलेक्सी आई दुनिया का पहला प्राइवेट कंपनी बना है जो सिंथेटिक अपर्चर रडार को टेस्ट किया। सिंपल समझो, गैलेक्सी आई जो बेंगलुरु में एक स्टार्टअप है, जो दुनिया का पहला प्राइवेट कंपनी बना है जो सक्सेसफुली टेस्ट किया सार को, सिंथेटिक अपर्चर रडार टेक्नोलॉजी को, और नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी सेटेलाइट, NAL सेटेलाइट। आगे क्या है, DRDO ने सक्सेसफुली टेस्ट किसको किया है, स्मार्ट सिस्टम को। स्मार्ट का फुल फॉर्म क्या है, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो सिस्टम। ठीक है ना, और इसको भी उड़ीसा से किया। स्मार्ट क्या, एक नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल है। मिसाइल किस पे बेस्ड है, लाइट वेट टॉर्पेडो डिलीवरी बेस्ड सिस्टम है, और ये इंडियन नेवी के लिए बना रहे हैं। इंडिया का पहला इंडिजिनस माइक्रो कंट्रोलर चिप है, माइक्रो कंट्रोलर चिप, जिसका नाम है सिक्योर IoT। ठीक है, इसको लॉन्च किसने किया, माइंड ग्रोव टेक्नोलॉजी ने। माइंड ग्रोव टेक्नोलॉजी को एक्चुअली फाउंड किसने किया, IIT मद्रास ने। IIT मद्रास द्वारा स्थापित माइंड ग्रोव टेक्नोलॉजी। नेवल वॉरशिप है, ये तो हमने बता ही दिया, ये तो 2 बार ही पिक्चर ले गया। ठीक है, इंडिया ने रिसेंटली डिप्लॉय किया है US प्रेडेटर, जिसका नाम है MQ-9V ड्रोन, ताकि चाइना के बॉर्डर पे डालने के लिए। क्या है, सिंपल आपसे पूछा जाएगा कि MQ-9V ड्रोन हमने किस देश से मंगाया है, तो ये अमेरिका से मंगवाया, अमेरिका का प्रेडेटर है। उसके बाद
फर्स्ट इंडिजिनस सुसाइड ड्रोन भी हमने देखा। लोइटरिंग एरियल म्यूटेशन, इसको लैम भी बोलते हैं, ये भी हमने बताया है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कैडेट डिफेंस सिस्टम द्वारा, ये ध्यान देना किसके द्वारा बनाया लॉन्च किया गया, कैडेट डिफेंस सिस्टम के द्वारा। उसके बाद भारत और मंगोलिया के बीच कुछ वर्किंग हुआ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पाकिस्तान ने अपना एक मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम बनाया जो क्या है, फतह रखा है, फतह नाम। फ्रांस ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है ASMPAR सुपरसोनिक मिसाइल जो कि न्यूक्लियर वेपन को कैरी कर सकता है। उसके बाद है नासा ने लॉन्च किया है एक प्री फायर मिशन है। प्री फायर मिशन किसके लिए, पोलर रीजन के लिए। इसका फुल फॉर्म है प्री फायर का पोलर रेडिएंट एनर्जी इन फार इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट, नासा ने लॉन्च किया है। उसके अलावा चाइना ने लॉन्च किया है फर्स्ट ऑफ 8 हंगर क्लास सबमरीन, ये पाकिस्तान के लिए बना रहा है, तो उसमें से जो पहला है ना उसको लॉन्च किया है। तो आपसे पूछा जाएगा हैंगर क्लास जो सबमरीन है, पनडुब्बी है, वो चाइना ने किसके लिए बनाया, पाकिस्तान के लिए बनाया है। उसके बाद एक जापान से रिलेटेड है, दुनिया का पहला रिजिड एंडोस्कोप सिस्टम बनाया गया है, रिजिड एंडोस्कोप सिस्टम। ठीक है, तो ये पहले तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि कौन सा पॉइंट, कि ये देखता कि क्या बनाया है, पहला रिजिड एंडोस्कोप सिस्टम है जो हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग करेगा। ठीक है, हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग करेगा और इमेजिंग कर लिया कौन से ऑब्जेक्ट का, जो ऑब्जेक्ट या तो दिखाई देता है से लेके लगभग 1000 नैनोमीटर, नैनोमीटर होता है 10⁻⁹ मीटर, उतने छोटे वेवलेंथ के ऑब्जेक्ट को ये क्या करेगा, हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग करेगा। ठीक है, ये जापान से रिलेटेड है। चलो, एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल बनाई, ये मैन पोर्टेबल है, मतलब एक इंसान उठा के ले जा सकता है इस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को। तो इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी और DRDO ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है इसको। DRDO के बारे में है कि न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर है, समीर V कामत साहब हेड है, अध्यक्ष है। आपको पता है हम ब्रह्मोस बनाए थे, ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक मिसाइल है। ठीक है, तो ये हम किसको बेच रहे हैं, फिलीपींस को, फिलीपींस के साथ हमने डिफेंस डील किया। कमेंट सेक्शन में बताइए ये कौन सा मिसाइल है, क्रूज मिसाइल है या बैलिस्टिक मिसाइल है। अगला, चंद्रयान 4 कब लॉन्च किया जाएगा, 2028 में लॉन्च किया जाएगा। इसमें क्या है, इसका गोल है हैज बीन सेट टू टेक एन इंडियन को सरफेस ऑफ मून पे ले जाना है। ठीक है, उसके अलावा इसरो के चेयरमैन S सोमनाथ जी ने एक सेट द गोल ऑफ क्रिएटिंग ए डेब्रिस फ्री स्पेस बनाना है 2030 तक। सिंपल समझो, दो इन्होंने टारगेट किया है, एक चंद्रयान 4 का 2028 और एक डेब्रिस फ्री स्पेस कब तक करना है, 2030 तक। नेक्स्ट है निर्भय क्या है, जिस तरह क्या है, मेन ये चीज़ याद रखना है, ये लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल है और इसका टेस्ट कहाँ पे किया गया, वहीं पे होता है इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज, चांदीपुर उड़ीसा में होता है। ये क्या करता है, 300 kg के वेपन को कैरी कर सकता है और इसका मैक्सिमम रेंज कितना है, 1500 किलोमीटर है। ठीक है, 1500 मीटर है, 1500 मीटर। इट कैन डिस्ट्रॉय द टारगेट बाय फ्लाइंग 50 मीटर एबव द ग्राउंड एंड 4 किलोमीटर एबव द सी, ग्राउंड से 50 मीटर ऊपर और उड़ सकता है। जो क्रूज मिसाइल होता है वो बैलिस्टिक तो ऐसे जाता है, क्रूज डायरेक्टली ऐसे जाता है, ऐसे ऊपर गया फिर ऐसे जाता है। तो यही बता रहा है कि ज़मीन से 50 मीटर ऊपर सरफेस पे अगर सी है तो 4 किलोमीटर ऊपर जा सकता है। इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑन द वेव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें लगता था शुरुआत में जो शुरुआत में बनाया गया होगा क्रूज मिसाइल, वो अपना डायरेक्शन एक बारी फिट कर दिया, बाद में नहीं चेंज कर सकता था। ये अपने दिशा को भी बदल सकता है। तो ऐसे अगर ऑप्शन एक से ज़्यादा हुए तो ये सब ऑप्शन आपको बनाया जा सकता है। निर्भय एक क्रूज मिसाइल है, क्रूज। आगे एक स्पेस एक टर्म आपने देखा होगा जिसका फुल फॉर्म है सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर एकाउस्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड इवैल्यूएशन।
क्या है? सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर अकाउस्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड इवेल्युएशन। ये किसने किया है? डीआरडीओ का नेवल फिजिकल एंड ओशिनोग्राफिक लाइब्रेरी है। बस ये याद रखना, डीआरडीओ का एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। उसके बाद एक आकाश तीर है। क्या है? आकाश तीर। ये सबसे पहले डेवलप किसने किया? आकाश तीर को भेल ने डेवलप किया है, ठीक है। ये क्या करेगा? भारतीय आर्मी ने ये लॉन्च किया है, हमारे एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज को इन्हेंस करेगा, ठीक है। एयर कंट्रोल सिस्टम को डिफेंस करेगा, प्रोसेस थ्रू डिजिटाइजेशन। सिंपल है, आकाश तीर, आकाश से रिलेटेड कुछ है। अगला एक सागर कवच, एक एक्सरसाइज हुआ, ये हमने खुद से किया, कोई देश नहीं आया इसमें। इसमें हमारे नौसेना, कोस्ट गार्ड, समुद्री बल, यही सब थे। उसके बाद आपको पता है जो अग्नि सीरीज का एक नया बनाया गया, एक नया वेरिएशन बनाया गया, अग्नि प्राइम। ये न्यू जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल है। तो अग्नि जो भी आप अग्नि देखते हो, अग्नि 1 2 3 4 5 अभी तक आ गया है, तो ये एक्चुअली बैलिस्टिक मिसाइल है। तो डीआरडीओ ने स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड इन कोलैबोरेशन विद डीआरडीओ हैज टेस्ट किया इसको, वही एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड उड़ीसा में, ठीक है ना। उसके अलावा ये मिसाइल किसको रिप्लेस करेगा? अग्नि 1 को। मतलब अग्नि 1 का ये एक वेरिएशन है, उससे ज़्यादा एडवांस हम बोल सकते हो। ये 200 किलोमीटर इसका रेंज होता है और ये कैरिंग कैपेसिटी ये 3000 तक का केजी कैरी कर सकता है। उसके बाद अगला क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इन्होंने लॉन्च किया है माई CGHS ऐप। माई CGHS ऐप ये सिंपल कुछ नहीं करेगा, हेल्थ रिकॉर्ड का इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म रहेगा और इसको iOS डिवाइस से जोड़ सक, मतलब iOS डिवाइस पे एक काम करेगा। देखो एक प्राइवेट, ध्यान देना, भारत का पहला प्राइवेट सेक्टर के द्वारा बनाया गया एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। नाम क्या है? TSAT-1A। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा। ये एक्चुअली टाटा सन्स का एक सब्सिडरी है, सिंपल याद रखने ला, ठीक है। अब ये सैटेलाइट तो इन्होंने बनाया है, तो क्या इनके पास लॉन्चिंग व्हीकल भी है? नहीं, लॉन्चिंग व्हीकल इनके पास नहीं है। लॉन्च कहाँ से किया? स्पेसएक्स के जो फॉल्कन 9 रॉकेट है ना, यहाँ से लॉन्च किया, और केनेडी स्पेस सेंटर जो फ्लोरिडा में है वहाँ से लॉन्च किया। इसको बनाया कौन? टाटा एडवांस सिस्टम। किसके साथ मिलके? एक सैटेलाइट कंपनी ऑफ यूनाइटेड स्टेट, उसके साथ मिलके। देखो एक तेजस जो एयरक्राफ्ट है जो हम खरीदते थे, उसका एक हम बोल सकते जो तेजस काम करता था वही काम ये भी करेगा, जिसका नाम है LCA Mark 1 फाइटर एयरक्राफ्ट। LCA Mark 1 फाइटर एयरक्राफ्ट हम ये चाह रहे हैं कि हमने टेंडर दिया, भारत सरकार ने, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इसको बनाएगा, ठीक है ना। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ये अपने देश में निर्मित हो रहा है। उसके अलावा अब मान लो बहुत सारे ऐसे हेल्थ टॉपिक होते हैं, अब WHO गूगल सर्च थोड़ी करेगा और वो हर इन्फॉर्मेशन ठीक से नहीं मिलेगा, इसलिए उसने एक सारा करके एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ये AI बेस्ड हेल्थ इनेबलर है जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा सारे हेल्थ टॉपिक्स के बारे में बहुत ज़्यादा लैंग्वेज में, ठीक है। उसके बाद अफ्रीका का एक कंट्री है नाइजीरिया, इसके बारे में पता है, पहला कंट्री बना है, ध्यान देना, जो मेनिंजाइटिस, ठीक है ना, ये जो बीमारी होती है मेनिंजाइटिस, वेयर द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू एडमिनिस्टर द मेन 5CV कंजुगेट वैक्सीन, इसको रिकमेंडेड बाय WHO फॉर मेनिंजाइटिस, ठीक है ना। ये पहला कंट्री बना है जो इसको यूज कर रहा है, बस इतना ध्यान में रखो। यूरोपियन एस्ट्रोनॉमर्स हैं, उन्होंने डिस्कवर किया है लार्जेस्ट स्टेलर ब्लैक होल जिसका नाम है जिया BH3, ठीक है ना। ये कहाँ पे मिला है इनको? मिल्की वे गैलेक्सी में ही मिला है, समझ में आया? ये ब्लैक होल इज 2000 लाइट ईयर अवे फ्रॉम द अर्थ और इसका मास हमारे सन से 23 गुना ज़्यादा है। तो एक BH3 ब्लैक होल मिला है, ब्लैक होल, यूरोपियन एस्ट्रोनॉमर को, लार्जेस्ट स्टेलर ब्लैक होल जिसका नाम है जिया BH3।
ठीक है, जिया BH3, ये पूरा ब्लैक होल का नाम है। ये कौन से एजेंसी ने खोजा है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। मेटा ने अनवील किया मोस्ट कैपेबल लार्ज लैंग्वेज मॉडल जिसका नाम है LLM लामा 3। ठीक है ना, लामा 3। ये किसने लॉन्च किया? सिंपल पूछा, मेटा ने लॉन्च किया है और बहुत सारी कंपनी, अमेजोन ने लॉन्च किया, गूगल ने लॉन्च किया, किसने किया? उसके बाद स्वीडन की आपको पता है, स्वीडन आर्टेमिस एग्रीमेंट में तो मैंने बहुत सारे देश आपको बता दिया। ठीक है, ये क्या है? द एग्रीमेंट इज बेस्ड ऑन 1967 आउटर स्पेस ट्रीटी व्हिच एम टू प्रमोट पीसफुल स्पेस कोऑपरेशन। सिंपल, पीसफुल स्पेस कोऑपरेशन के लिए। उसके अलावा नासा की स्पेस एजेंसी है, वो क्या बोली है? हैज कन्फर्म द ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट मिशन। ठीक है, टू फ्लाई द सरफेस ऑफ टू फ्लाई टू द सरफेस ऑफ सैटर्न ऑर्गेनिक कंपाउंड रिच मून टाइटन विथ लॉन्च डेट शेड्यूल फॉर जुलाई 2028। सिंपल समझो ना कि नासा सैटर्न का एक सैटेलाइट है टाइटन, उस पर जाना चाह रहा है बस। ठीक है, मतलब अपना सैटेलाइट अपना कुछ भेजना चाह रहा है, अपना मिशन भेजना चाहता है। उसका नाम है, उस मिशन का नाम है ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट मिशन। वो कब भेजेगा? जुलाई 2028 में। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक अपना लाइट वेट AI बनाया है जिसका नाम है मॉडल फी 3 मिनी। क्या नाम है? मॉडल फी 3 मिनी। उसका जॉर्जिया मेलोनी ने इनवाइट किया था मोदी जी को भी। ये मिस थी इटली में जब हुआ था G7 का मीटिंग, तो ये तो बहुत पुराना हो गया न्यूज। ठीक है, आगे चलिए। ह्यूम ए न्यूयॉर्क बेस्ड रिसर्च लेबोरेटरी है, उन्होंने अनवील किया है फर्स्ट इमोशनली इंटेलिजेंट कन्वर्सेशनल AI। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि ये AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करती है? कन्वर्सेशन करती है, आपके फीलिंग को जानती है, इमोशनली इंटेलिजेंट है, जिसका नाम है एम्फैथेटिक वॉइस इंटरफेस EVI। ये किसने बनाया है? सबसे पहले एक न्यूयॉर्क की एक कंपनी है अनुसंधान प्रयोगशाला जिसका नाम है ह्यूम। क्या नाम है? ह्यूम। उसके बाद बेपी कोलंबो मिशन, ये पहले किसका? हमें लगेगा कि पता नहीं इसमें श्रीलंका वगैरह होगा, नहीं 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 नहीं, ये मर्क्यूरी के लिए मिशन है। दो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन का, एक है यूरोपियन स्पेस एजेंसी और सेकेंड है जाक्सा यानी जापान। ये 2018 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, बेपी कोलंबो, लगता है आपको इसमें होगा श्रीलंका। चलो अगला, इंडिया रिसीव्ड एन इनिशियल कंसाइनमेंट ऑफ इग्ला S मैन पैड्स comprising 120 लॉन्चर्स एंड 400 मिशन एज पार्ट ऑफ डिफेंस ट्रेड विथ रसिया। सिंपल, हमने मंगवाया है, कोई दिक्कत नहीं, इनिशियल कंसाइनमेंट आ भी गया। तो सिंपल समझना, इग्ला S मैन पैड्स, इसमें क्या क्या आया? उसके अलावा इग्ला सिस्टम क्या करेगा? वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस VS शॉर्ट AD कैपेबिलिटीज को, मतलब हमें हमारी डिफेंस को और इम्प्रूव करेगा। सीडम वही है, एक नेवल वर्जन है आयरन डोम का, इजराइल का आता है आयरन डोम, उसका नेवल वर्जन है। ठीक है ना। रसिया ने सक्सेसफुली लॉन्च किया है अंगारा A5 रॉकेट। अंगारा A5 रॉकेट याद रखना, वोस्टोकैनी कॉस्मोड्रोम से, वो जगह का नाम है। अब हम मार्च महीने का करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं। 4 दिन का एक स्कॉलर समिट हुआ, ठीक है ना, कहाँ पे? IIT मद्रास में। बातें बहुत की जाएगी, याद नहीं रखना है क्या क्या बातें की जाएगी। अखिल भारतीय अनुसंधान विद्वान शिखर सम्मेलन, ऑल इंडिया रिसर्च स्कॉलर समिट हुआ। उसके बाद एक नेशनल लेवल मेला लगाया गया, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा, इन्होंने इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा न्यू दिल्ली ने ये एक्चुअली मेला लगाया गया। मेला एक्चुअली सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट झारखंड में लगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूसा कृषि विज्ञान मेला इसका नाम है, पूसा कृषि विज्ञान मेला, कोई दिक्कत नहीं, पूसा कृषि विज्ञान मेला। देखो भारत का, ध्यान देना, भारत का पहला फ्यूचर लैब्स सेंटर सीडेक के पास, सीडेक जो तिरुवनंतपुरम में है वहाँ पे बनाए। ये नेक्स्ट जनरेशन मैन्युफैक्चरिंग और रिसर्च को क्या करेगा? प्रमोट करेगा। सिंपल,
तो आपसे पूछा जाएगा इंडिया का पहला फ्यूचर लैब्स सेंटर कहाँ पे बना है, तो सीडैक तिरुवनंतपुरम में बना है। और किन्होंने इसको इनाग्रेट किया वो बिल्कुल नहीं आएगा। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने डेवलप किया है एक मल्टीपर्पस एक ऐप है जिसका नाम है सखी, ठीक है ना। सखी ये असिस्ट करेगा, जो गगनयान का क्रू है ना उसको असिस्ट करेगा स्पेस गगनयान स्पेस फ्लाइट मिशन में, तो कम्युनिकेशन फंक्शन में, हेल्थ मॉनिटरिंग में, ये सब में हेल्प करेगा। तो ये क्या नाम है इस ऐप का, सखी ऐप है। सखी का फुल फॉर्म है स्पेस बॉर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरेक्शन। एक हमने ड्रोन लिया है जिसका नाम है त्रिशूल, ठीक। और एक गरुड़ एरोस्पेस ने बनाया है, सिंपल है, ये हमारे बॉर्डर पे पेट्रोलिंग करेगा। त्रिशूल गरुड़ एरोस्पेस ने बनाया है, ठीक है। अब एक है भाषा नेट, सिंपल समझो ना, क्योंकि बहुत सारे अभी भी मेन कंटेंट होता है एक ही भाषा में होता है। तो जो ब्रॉडकास्टिंग मतलब ये सारे भाषा को इंक्लूड कर रहे हैं, डिजिटल इंक्लूजन कर रहे हैं सारे भाषाओं का, और लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को मेंटेन कर रहे हैं। तो ये बनाया किसने, बस याद रखिए, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ, इन दोनों ने अनवील किया। इसका फुल टॉपिक है भाषा नेट इम्फेसिस ऑन यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। उसके बाद रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल, तो हमें पता ही है, इसका सक्सेसफुली टेस्ट किया गया इसरो के द्वारा। रीयूज देखो इससे बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था एलन मस्क जी की कंपनी जो है ना स्पेस एक्स, वो क्योंकि वो ऐसे व्हीकल बना रही थी जो एक बारी सैटेलाइट को छोड़ दिया फिर से वो व्हीकल फिर से वापस ज़मीन पे आ जा रहा था। तो इसका नाम हमने बहुत इंपॉर्टेंट रखा है पुष्पक। पुष्पक क्या है, एक रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल है। बाइलेटरल ट्राई सर्विस ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ का एक्सरसाइज हुआ जिसका नाम है टाइगर ट्रम्प। ये भारत और यूएसए के बीच हुआ, ठीक है ना। इंडिया में हुआ काकीनाडा और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, याद रखना है। ये ट्राई सर्विस है लेकिन मेन फोकस क्या है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज, ठीक है। इसरो ने अचीव किया एक नया माइलस्टोन in the space sector by successfully re-entering the PSLV orbital experiment module 3 into the earth atmosphere without leaving any debris। सिंपल समझो, अर्थ के एटमॉस्फेयर में मतलब ये, क्योंकि हम मेन 2030 तक क्या चाहते हैं कि जो डेब्रिस फ्री स्पेस हो, ठीक है। पृथ्वी के वायुमंडल में बिना कोई मलबा छोड़े सफलतापूर्वक पुनः प्रवेश करा अंतरिक्ष क्षेत्र में एक नई उपलब्धि हासिल की। तो ये नाम क्या याद रखना, PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल 3, ठीक है। इंडिजिनसली बिल्ट LCA तेजस मार्क 1 फाइटर एयरक्राफ्ट का पहला बार फ्लाइट कंप्लीट हुआ सक्सेसफुली बेंगलुरु में, और इसको बना कौन रहा है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इंडिया का पहला AI टीचर है जिसका नाम है आयरिस। ये सबसे पहले तिरुवनंतपुरम के एक स्कूल में इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। इसको क्रिएट किसके द्वारा किया गया है, मेकर लैब्स एडुटेक प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा, ठीक है। उसके बाद इंडिया AI मिशन है, ठीक है। इंडिया AI मिशन ये इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है बाय इंडिया AI इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन है अंडर डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन। मतलब सिंपल समझो ना, इंडिया में AI को प्रमोट करने के लिए इंडिया AI मिशन चला, कोई दिक्कत नहीं है। एक ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है IMT ट्राइलेट 2024, इंडिया मोजाम्बिक और तंजानिया, इंडिया मोजाम्बिक और तंजानिया तीनों लोग के मिलकर कर रहे हैं, और इंडिया की तरफ से INS तीर और INS सुजाता ने पार्टिसिपेट किया। उसके अलावा नेवल फोर्स चाइना, ईरान और रसिया का एक्सरसाइज किया जिसका नाम है मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2024 गल्फ ऑफ ओमान में। फरवरी और जनवरी 2 महीने का और बचा, हम वो भी कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं है। चलिए, इसरो ने एक CE-20 बनाया जिसका नाम है क्रायोजेनिक इंजन। क्या है, इसरो ने क्या बनाया, CE-20, इसका मतलब है क्रायोजेनिक इंजन, ठीक है। उसके बाद अब आपको पता है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का सेरेमनी हुआ था, वहाँ पे
मोदी जी 4 एस्ट्रोनॉट का नाम लिए थे, वो चारों गगनयान मिशन में पार्टिसिपेट करेंगे। ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नैयर, उसके अलावा है अंगद प्रताप, अजीत कृष्णन, शुभांशु शुक्ला। ये पहला ह्यूमन स्पेस मिशन है जिसको लॉन्च 2025 में किया जाएगा। और अंडर दिस मिशन 3 एस्ट्रोनॉट को प्लेस किया जाएगा लोअर अर्थ ऑर्बिट, जो कि 400 किलोमीटर दूरी के पास है। इंडिया और जापान ने ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज किया, मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है धर्म गार्डियन, ये राजस्थान में के लिए। उसके बाद इंडस एक्स समिट है, ये 2021 फरवरी को ऑर्गेनाइज किया गया। इंडस एक्स समिट क्या नाम है, ये क्या है? इंडिया यूएस, देखो इंडस का क्या है, IND से इंडिया और उसका अस यूएस, डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम, इसको इंडस बोलते हैं। दोनों के बीच ये डिफेंस इनोवेशन में मदद करेगा। और इसको मोदी जी ने 2023 जून में लॉन्च किया। एक ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज हुआ इंडिया और मलेशिया के बीच जिसका नाम है समुद्र लक्ष्मण। ये मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया था एक न्यूज में। रॉयल मलेशिया समुद्र लक्ष्मण। नेक्स्ट है एक सेप्टिक, देखो आपको पता है इसमें पहले इंसानों से साफ करवाया जाता था, बहुत लोगों की मौत भी हो जाती थी और बहुत ये ह्यूमैनिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेकार था। तो इसलिए कंपनी ने बनाया होमोसेप एटम, एक कंपनी का नाम है सोलिनास, मशीन करेगी वो सब कुछ। ये जिस कंपनी ने बनाया है वो स्टार्टअप है IIT मद्रास के अंदर। ये स्टार्टअप इनक्यूबेटेड एट टेक्नोलॉजी बिजनेस, सिंपल ये याद रखना, बस एक कंपनी का याद रखना सोलिनास। देखो USB पोर्ट जो आप कहीं चार्जिंग पे लगाते हो वहाँ पे ऑलरेडी USB पोर्ट होता है, वहाँ पे चार्ज नहीं करना चाहिए क्योंकि इसे जूस जैकिंग होता है। उस USB पोर्ट में आपके सिस्टम, आपके मोबाइल को एक्सेस करने की ताकत होती है और आपके चीज़ों को ले सकता है, ठीक है। देखो IIT मद्रास क्या बना रहा है, 155 मिलीमीटर का पहला इंडिजिनस स्मार्ट एम्यूनेशन बना रहा है। सिंपल बताएं, स्मार्ट एम्यूनेशन बना रहा है। जूस सेकंड वाला हमने देख लिया। स्मार्ट गोला बारूद बना रहा है स्वदेशी 155 mm का। आगे कंट्री का पहला हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट फैसिलिटी, इसको IIT कानपुर में टेस्ट किया गया। क्या नाम है उसका? हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट फैसिलिटी, ठीक है। आगे बिफोर इसरो एम्बिशियस गगनयान मिशन, फीमेल रोबोट को जिसका नाम है व्योम मात्रा, देखो सीधा इंसान को नहीं ना भेज सकते, उससे पहले हम एक उसको रोबोट को भेजेंगे जिसका नाम है व्योम मित्रा। आपको उससे पूछा जा सकता है। ये सेमी ह्यूमनॉइड रोबोट है, इसरो ने बनाया है ताकि जो अनमैन्ड फ्लाइट टेस्ट मिशन को टेस्ट कर सके। एक स्वाति पोर्टल है, मतलब ये वुमेन के अंदर साइंस को प्रमोट करने लायक है। ये फुल फॉर्म क्या है? साइंस फॉर वुमेन ए टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ये स्वाति एक पोर्टल है जिसको प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने लॉन्च किया इंटरनेशनल वुमेन्स और गर्ल्स डे इन साइंस के दिनों पे। ये 8 फैब को नहीं लॉन्च किया है और 8 मार्च को नहीं, वो इंटरनेशनल वुमेन्स डे होती है। ये क्या है? वुमेन ऑफ साइंस या वुमेन इन साइंस ऐसा बोल सकते हैं। इसको डेवलप किया और सब कुछ कौन कर रहा है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्लांट जेनोम रिसर्च, न्यू दिल्ली। उसके बाद IRDAI है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इन्होंने रिलीज किया एक ड्राफ्ट फॉर इलेक्ट्रॉनिक इंश्योरेंस मार्केट जिसका नाम है बीमा सुगम। बीमा सुगम इलेक्ट्रॉनिक बीमा मार्केट के लिए एक ड्राफ्ट जारी किया है। उसके बाद अगला क्या है? संगम, जिसको बोलते हैं संगम डिजिटल ट्विन इनिशिएटिव है। ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने लॉन्च किया है। काम इसका क्या है? टू ट्रांसफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग एंड डिजाइन थ्रू इनोवेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। सिंपल समझो, ट्रांसफॉर्म करना है इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग को और डिजाइन को थ्रू इनोवेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। ये वर्चुअल रेप्लिका तैयार करेगा फिजिकल एसेट का,
टू इनेबल मॉनिटरिंग सिमुलेशन। हाँ, पहले ही तैयार कर लो एक वर्चुअल, जैसे आप कोई बिल्डिंग बनाने वाले पहले वर्चुअल आपको पता है, तो आप अब बार बार उससे मिलाते रहोगे ना, हाँ हाँ ठीक 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 जा रहा है क्या। उसके बाद आईआईटी जम्मू, ये बहुत न्यूज में है, याद रखो नाम उनका क्या है, डॉक्टर करण नथवानी। ये डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं। उन्होंने एक साउंड टेक्नोलॉजी बेस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम बनाया है। सिंपल, साउंड टेक्नोलॉजी पे बेस्ड एक एंटी ड्रोन सिस्टम किसने बनाया, करण नाथवानी जी ने। ये आईआईटी जम्मू के प्रोफेसर हैं, ठीक है। डीआरडीओ ने लॉन्च किया मोबाइल ब्रिज सिस्टम जिसका नाम है सर्वत्र। ऐसे नाम याद कर, सर्वत्र क्या है, एक मोबाइल ब्रिज सिस्टम है कि ऐसे ब्रिज, अगर मान लो हर जगह तो आप ब्रिज नहीं बना हुआ, तो ये कुछ दूर के लिए ये ऐसे ब्रिज होते हैं जिसको आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो। काम हो गया, हटाओ फिर। आईएनएस संध्याक है, संध्याक क्या है, आईएनएस संधायक, इसको लॉन्च किया गया डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा। ये कंट्री का पहला और लार्जेस्ट सर्विस शिप है जिसका वेट है लगभग 3400 टन और 110 मीटर लंबा है, ठीक है। उसके अलावा यूएस ने अप्रूव किया है कि वो 31 प्रेडेटर ड्रोन बनाएंगे इंडिया के लिए, ठीक है ना। क्या नाम है उसका, MQ-9V प्रेडेटर लॉन्ग ड्रोन्स है, MQ-9V प्रेडेटर लॉन्ग ड्रोन्स। डीआरडीओ ने लॉन्च किया ये सर्वत्र, तो हमने आप लोगों को देख लिया। उसके बाद इंडियन एयरफोर्स ने एक वायु शक्ति कंडक्ट किया है जैसलमेर राजस्थान में। क्या नाम है, वायु शक्ति। उसके बाद एक अभ्यास है, मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसका नाम है शांति प्रयास 4। ध्यान देना, मल्टीनेशनल ये मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक है। और तरंग शक्ति हमने देखा था, वो किस चीज़ का, एयरफोर्स है या नेवी, मुझे बताओ। तरंग शक्ति सबसे पहला न्यूज़ था, भूले तो नहीं। इनाग्रेट किया काठमांडू में, अब प्राइम मिनिस्टर नेपाल के किए जिनका नाम है श्री पुष्प कुमार दहल प्रचंडा, ठीक है। और इसमें ऐसे नहीं देश के लोग एज सच, मेन काम इनका क्या था, लड़ाई वड़ाई नहीं, पीस कीपिंग मिशन में जो भी रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं 19 कंट्री, वो सब आपस में मतलब कि एक्सरसाइज करेंगे वगैरह, सब बात करेंगे। पीस एंड सिक्योरिटी पे मेन फोकस होगा, लड़ाई वड़ाई नहीं। गूगल ने लॉन्च किया एक ऐप जिसका नाम रखा है जेमिनी, ठीक है, which will implement such technology on स्मार्टफोन। स्मार्टफोन पे ऐसे टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करेंगे जो डायरेक्टली डिजिटल ब्रेन से इंस्टेंटली कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद गूगल, जेमिनी किसने बनाया, गूगल ने बनाया, याद रखना है। एक पेस सैटेलाइट है जिसको लॉन्च किया गया यूएस स्पेस एजेंसी नासा के द्वारा ताकि क्लाइमेट चेंज को स्टडी कर सके। पेस का फुल फॉर्म है प्लैंकटन, एरोसोल्स, क्लाउड, ओशन, इकोसिस्टम, सबको स्टडी करेगा। इस एलन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक, आपको पता है, इम्प्लीमेंट करेगी ब्रेन चिप को ह्यूमन ब्रेन में पहली बार। फेमस जापानीज कंपनी है टोयोटो, ये बन गया है वर्ल्ड का बेस्ट सेलिंग कार मैन्युफैक्चरर 2023 का। इंडिया ओमान का ज्वाइंट मिलिट्री कोऑपरेशन कमेटी हुआ मस्कट इंडिया में, ओमान ने इंडिया के साथ डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया। अब चलिए लास्ट मंथ हो गया हमारा, इंडियन आर्मी ने अनाउंस किया है कि 2024 को ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन, ये क्या करेगा, नौसेना नागरिकों का वर्ष, ठीक है। इसको एक बार देखना होगा क्योंकि दोनों अलग ला दिया हुआ ना, ठीक है ना। इस पॉइंट को एक बार देख लेंगे। डीआरडीओ सक्सेसफुली टेस्टेड द न्यू जनरेशन आकाश मिसाइल को, वही टेस्ट किया गया आकाश मिसाइल। आईएनएस निरूपक क्या है, इसको डीकमीशन कर दिया है। उसके अलावा और भी डीकमीशन किया गया है, आईएनएस चीता को, गुलदार को और कुंभीर को, इन सबको पोर्ट प्लेयर से। इंडियन आर्मी ने एक मोबाइल इकोसिस्टम, कंप्लीटली सिक्योर मोबाइल इकोसिस्टम बनाया जिसका नाम है संभव, ठीक है। सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत विजन 5G टेक्नोलॉजी पे काम करेगा। उसके अलावा इंडियन इम्यूनोलॉजिस्ट लिमिटेड एक कंपनी है, इसने लॉन्च किया है इंडिया का पहला इंडिजिनस डेवलप हेपेटाइटिस ए वैक्सीन है जिसका नाम है हैबिस्योर। देखो, स्पेसएक्स ने लॉन्च किया है ओबजॉन 3, ये स्वीडन का पहला प्राइवेटली फंडेड सैटेलाइट है, स्वीडन का सैटेलाइट है। लॉन्च किसने किया, स्पेसएक्स ने।
उसके बाद चाइना का स्टार्टअप जिसका नाम है वेटा वोल्ट, ये दुनिया का पहला न्यूक्लियर बैटरी बनाया है जो बनेगा उसका 50 साल तक बिना रिचार्ज के और ऑपरेट करेगा। ठीक है ना, 50 साल। क्या नाम है उसका, यहाँ पे वीटा वोल्ट उस कंपनी का नाम है। उसके बाद स्टीड फास्ट डिफेंडर, ये एक एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज कौन कर रहे हैं, ये आपस में नाटो के देश कर रहे हैं। स्टीड फास्ट डिफेंडर, नाटो मेंबर कंट्री स्टार्टेड ए लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज सिंस द कोल्ड वार के बाद सबसे भयंकर वाला मिलिट्री एक्सरसाइज। ईरान ने सक्सेसफुली टेस्ट किया 3 सैटेलाइट को जिसका नाम है महदा, कहयान 2 और हतफ 1। प्रीति रजक बनी है पहली वुमेन सूबेदार जो इंडियन आर्मी को में ज्वाइन की। स्पेसएक्स ने लॉन्च किया AX3 मिशन टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन फ्रॉम नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से। यहाँ पे इन्होंने एक मिशन लॉन्च किया। और द क्रू ड्रैगन कैप्सूल जिसका नाम है फ्रीडम, मतलब ये एक क्रू ड्रैगन कैप्सूल, मतलब यहाँ से 4 लोग गए हैं। फ्रीडम जो उसका वो एक्चुअली वो कैप्सूल का नाम फ्रीडम है। इसरो ने लॉन्च किया पहला एक्सरे पोलिरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट, ठीक है ना, और PSLV C58 से इसको लॉन्च किया गया। उसके अलावा इसरो ने लॉन्च किया है ऑल एक्सपेरिमेंट, मतलब सक्सेस किया पोयम 3 मिशन, ऑलरेडी मैंने इसको बता ही दिया था। सी ड्रैगन 24 एक मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है, इंडियन नेवी भी गई थी P-81 एयरक्राफ्ट के साथ। ये नेवी का एक्सरसाइज है, गुआम USA में हुआ। ठीक है, उसके बाद एक उग्रम है। उग्रम एक्चुअली असॉल्ट राइफल है। ये वर्ड सब है ना, उग्रम, निर्भय, ऐसे वर्ड। उसके बाद आकाश तीर, ऐसे वर्ड। उसके बाद हमने देखा था जो रावण का कौन सा था विमान, वो उस वाला उस टाइप का क्या नाम था उस विमान का, आप देख लेना। ठीक है, पुष्पक विमान उससे आ सकता है। वर्ड इंपॉर्टेंट होता है। द रेंज ऑफ दिस राइफल 500 मीटर। अमेरिका ने लॉन्च किया पेरेग्राइन 1 लैंडर फॉर लूनर मिशन डेवलप्ड बाय एस्ट्रोबॉटिक कंपनी। ठीक है ना। उसके बाद चाइना ने लॉन्च किया आइंस्टाइन प्रोब, एक लोटस शेप सैटेलाइट है जिसमें लोबस्टर आई इंस्पायर्ड होगा एक्सरे टेक्नोलॉजी के साथ टू स्टडी द मिस्टीरियस, जो यूनिवर्सल में मिस्टीरियस फोनामेना होता है ना, उसको स्टडी करेगा, बस याद रखना आइंस्टाइन प्रोब। इंडियन नेवी ने डेवलप किया पहला इंडिजिनस मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस ड्रोन है यार, जिसका नाम है दृष्टि 10 स्टार लाइनर। पहला इंडिजिनस मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस ड्रोन है, मेल एक ड्रोन है। साइंटिस्ट जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के, उन्होंने पहला ह्यूमन ट्रायल किया किस कौन से वायरस का, नीफा वायरस का। नाम क्या है उसका, चैडॉक्स निफाबी। पहली बार ह्यूमन पे कंडक्ट किया गया। जापान 5वां कंट्री बन गया है जो सक्सेसफुली लैंड किया, सक्सेसफुली स्पेस क्राफ्ट लॉन्च करवाया मून पे। तो ये हमारा हो गया कहाँ तक का, जनवरी तक का हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे इसमें आगे का टॉपिक। थैंक यू सो मच।